हेलो, हाय। कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद एक वीडियो बनाने लगा हूँ मैं। वो भी बस मैं आज देख रहा था तो मुझे ऐसी चीज़ मुझे लगी कि देख के ना मेरा खून खौल उठा। तो मैंने कहा इसके बारे में मैंने ज़रूर वीडियो बनानी है। असल में बात ये है, हमीद अंसारी हमारे राष्ट्रपति भी 2 बार रह चुके हैं। वो उनके बारे में है। उन्होंने हमारे तिरंगे को सलूट नहीं किया। रीज़न कि नहीं जी, हमारे इस्लाम में इस चीज़ की मनाही है, इसलिए सलूट नहीं किया। दूसरा, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे जी, हमारे इस्लाम में मना है। और ये कुछ कहने के बाद और फिर ये कहते हैं कि नहीं जी, हम इंडिया से प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, हमसे भेदभाव किया जा रहा है। ये हमें पागल बनाते हैं। आप एक बात बताएं, कितनी मुस्लिम कंट्रियां, सऊदी अरब, ईरान, इराक, पाकिस्तान, वो अपने फ्लैग को सलूट करते हैं। सब जाने, कभी भी वीडियो देखना, वो अपने फ्लैग को सलूट करते हैं। वो मुस्लिम नहीं है इसका मतलब कि सिर्फ इंडिया के फ्लैग को नहीं सलूट कर सकते, बाकी सबके फ्लैग को सलूट कर सकते हैं। ये अंसारी, ये देशद्रोही है। ये जितने भी मुसलमान ये चीज़ कहते हैं वो देशद्रोही हैं सारे। अब पाकिस्तान देखें, आपने देखा होगा आर्मी को, पाकिस्तान वाली को अपने फ्लैग को सलूट करते हुए। ठीक है, सऊदी अरब की आर्मी मैं दिखा दूंगा अपने फ्लैग को सलूट करते हुए। हर देश अपने फ्लैग को सलूट करता है। दूसरा, राष्ट्रगान नहीं जी गाएंगे, हमारे मना किया है। क्यों नहीं गाओगे भाई राष्ट्रगान? हमारे देश का राष्ट्रगान है। इस्लाम में उन्होंने जो बातें लिखी है, उन्होंने मना किया है कि तुम किसी और धर्म को नहीं मान सकते, किसी और धर्म के बारे में नहीं, उनको नहीं, किसी धर्म की और की तुम मतलब कि उनको नहीं मान सकते। उन्होंने ये लिखा है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि तुम किसी मुल्क को नहीं कर सकते। तुम्हारा अपना मुल्क है हिंदुस्तान, तुम यहीं पैदा हुए हो। ये जितने मुसलमान हैं ये यहीं पैदा हुए हैं। इनकी जब जितनी पीढ़ियां हैं यहीं पैदा हुई हैं। ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। और ये कुछ देशद्रोहियों की बातों में आके ना, आप खुद बताएं, पाकिस्तान आर्मी अपने फ्लैग को सलूट करती है कि नहीं करती? और अगर ये अंसारी जैसे लोग कहते हैं कि हमें फ्लैग को सलूट नहीं करना, इस्लाम मना करता है, तो ये क्या कह रहे हैं? ये गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। ये देशद्रोही हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, पाकिस्तान सब अपने फ्लैगों को सलूट करते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों नहीं करेगा भाई अपने फ्लैग को? वो उनका देश है। अगर तो उनका देश नहीं है फिर तो ना करो सलूट। मानते हैं हम, हाँ जी तुम्हारा देश नहीं है, तुम नहीं सलूट करते। भाई तुम्हारा देश है तो तुम सलूट करो, सलूट करो, देश गान गाओ। ये अंसारी जैसे देशद्रोही है ना, मैं बताऊं, नॉर्मल सी बात है। हमारा इंडिया इतना अच्छा है जो इनको इतनी छूट दे रखी है। अगर ये किसी और मुल्क में होके उस मुल्क की ऐसे बुराई करते, अब तक जहाँ ये सलाखों के पीछे होते, जहाँ फिर अल्लाह के पास हूरों के पास बैठे होते। ये दो ही ठिकाने थे इनके, यहाँ जेल में, जहाँ फिर हूरों के पास बैठे होते। ये इंडिया है जो आपको इतनी आज़ादी देता है कि आप इंडिया में रह के उसकी बुराई करो। लेकिन जो भी पढ़ा लिखा अच्छा मुसलमान है, ठीक है, समझदार मुसलमान है, जिसे पता है कि इस्लाम क्या चीज़ है, जो पक्का इस्लाम को मानने वाला है, ठीक है, वो सलूट भी करता है, वो राष्ट्रगान भी गाता है। वो कहता है मेरा अपना मुल्क है, मैं अपने मुल्क के झंडे को सलूट भी करूँगा, राष्ट्रगान भी गाऊँगा। आप एक बात ध्यान रखना, ये बात मेरी कहीं भी देख लेना, जो पक्का मुसलमान होगा, सच्चा मुसलमान होगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं तिरंगे को सलूट नहीं करना, राष्ट्रगान नहीं गाना, क्योंकि उसे पता है
कि ये कोई धर्म नहीं है, ये हमारा मुल्क है। इस्लाम में किसी और धर्म को मानने के लिए मना किया हुआ है, ना कि किसी मुल्क को मानने के लिए मना किया हुआ है। इसको 2 बार राष्ट्रपति बनाया, ठीक है, हमीद अंसारी को। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, ये देशद्रोही मतलब कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ये सोचता है कि लोग तो पागल हैं, जो मैं जैसे कहूँगा वैसे मानेंगे। पाकिस्तान आर्मी अपने झंडे को सलूट करती है। आपने न्यूज़ों में भी कई बार देखा होगा। मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगा, पाकिस्तान की, सऊदी अरब की, ईरान की, सब अपने मुल्कों के झंडे को सलूट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका मुल्क है। और सिर्फ हमारे मुल्क में कुछ गद्दार हैं ऐसे जो कि कहते हैं कि तिरंगे को सलूट करना इस्लाम में मना है। लो, कसम से ज़्यादा बड़ी बात क्या करनी है। मैं इंग्लैंड में हूँ इस समय, ठीक है। यहाँ पर जब वो आपको पासपोर्ट देते हैं रेड, ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर आपने देश के खिलाफ कुछ भी बोला, आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी, आपको रिटर्न अपने मुल्क भेज दिया जाएगा। यहाँ पे जो मुसलमान हैं इंडिया के, पाकिस्तान के, वो क्यों नहीं कहते अपने बच्चों के स्कूलों में जाके कि नहीं जी, ये यहाँ पे राष्ट्रगान नहीं पढ़ेंगे और ये यहाँ के फ्लैग को सलूट नहीं करेंगे। उन्हें पता है उठा के अभी हमारे मुल्क वापस भेज देना है इन्होंने, वहाँ पे जाके फिर धक्के खाएंगे। इसका मतलब ये मतलब के मुसलमान बने हुए हैं। जितने ऐसे लोग हैं ना जो ये अफवाहें उड़ाते हैं, ये मतलब के मुसलमान होते हैं, पक्के मुसलमान नहीं होते हैं। जो पक्का मुसलमान होगा वो ना तो किसी धर्म की बुराई करेगा, ना किसी मजलूम पे अत्याचार करेगा। जो सच्चा मुसलमान होता है ना, उसके चेहरे पे एक अजीब नूर होता है, नूर। कुरान पाक में इतनी ताकत है कि जो बंदा सच्चे मन से कुरान पाक पढ़ता है उसके चेहरे पे नूर होता है। और ये जितने फर्जी होंगे साले कहते हैं कि ऐसे जी हमें तिरंगे को सलूट नहीं करना, कुरान पाक में नहीं लिखा, उनके चेहरे देखना चूसे हुए आम जैसे होते हैं। बेंचोद, वो सॉरी गाली निकल गई, से सही लैंग्वेज नहीं है। उनके चेहरे देखना, रौनक नहीं होगी, नूर नहीं होगा चेहरे पे। ये सारे धोखेबाज हैं, इनके धोखों से बचो जितना बच सकते हो। और बाकी मैं तो यही कहूँगा अपने मुल्क से कि जल्दी से जल्दी ना कोई ऐसा कानून बना के ना इनको सबको उठा के जहाँ हूरों के पास भेजो, जहाँ जेल में भेजो। दूसरी बात जी, एक और बात अंसारी जी की बताऊं। कह रहे जी इंडिया में जी ये हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई तुम्हारे मुसलमानों के कितने मुल्क हैं? मुसलमानों के मुल्क है ना। अगर एक हिंदुओं का हो गया तो क्या तुम्हें बीमारी पड़ गई भाई? भाई हिंदू ना कहें कि ये हमारा मुल्क है, क्यों ना कहें भाई? तुमने पाकिस्तान मिला, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, कितने मुसलमानों के ग्रुप हैं। तो भाई हिंदुओं का भी तो इंडिया है ना, वो कहेंगे हाँ भाई हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुओं का हिंदुस्तान है। हाँ, अगर वो तुम्हें अत्याचार कर रहे हैं, जहाँ कह रहे हैं निकलो हमारी कंट्री से बाहर, फिर तुम ये बात कहो। वो तुम्हें ये तो नहीं कह रहे कि हाँ भाई हमारा हिंदुओं का हिंदुस्तान है, तुम चलो यहाँ से बाहर। इसलिए भाई हिंदुओं का हिंदुस्तान है, वो कहेंगे कि हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है। अब जर्मनी देख लो, इंग्लैंड देख लो, अब ये यहाँ कहते हैं क्या है जी, ये किनके मुल्क हैं? ये पूछो जरा इनसे, इधर आके कहो कि हाँ भाई ये हिंदुओं का है या ये मुसलमानों का है, ये ईसाइयों के मुल्क हैं, तो ये कहते हैं कि भाई हमारे ईसाइयों के मुल्क हैं ये। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, यहाँ जाओ, इनसे पूछो किसका मुल्क है ये। भाई थोड़ा अपने दिमागों को जोर दो और ऐसे बहकावों में, इनके पागलों के में ना आओ। ये तो इतने बेवकूफ़ हैं, इतने बेवकूफ़ हैं
कि जितना कहा जाए ना उतना कम है इनके लिए। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से बच के रहो तो अच्छी बात है। ये खुद तो मज़े लेते हैं लेकिन किसी दूसरे को मरवा जाते हैं। ऐसे बंदों से बच के रहो, मैं तो यही कहूँगा। बाकी अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी है। बाकी हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ आप आज़ादी से जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे कि हमारे देश का सर नीचा हो। ओके, बाय, फिर मिलेंगे।